प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। इसमें एक सतह को चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दिया जाता है जिससे दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। नंबर सेकंड वन इज उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। नंबर फर्स्ट हमारी हेडिंग है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा अथवा वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा भी है विद्यार्थियों, जिस गोलीय दर्पण की उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह हमारा एक अवतल दर्पण है जिसकी देखिए ये जो ऊपरी सतह है, इस सतह को हम क्या कहेंगे, इसकी उभरी हुई सतह है। और ये जो अंदर वाली सतह है, ये हमारी कौन सी सतह है, इसकी दबी हुई सतह है। यानी उभरी हुई सतह पर क्या हो रहा है, पॉलिश हो रही है। ये हमारा कौन सा भाग है, पॉलिश किया हुआ भाग है। और ये हमारा दबी हुई सतह जो है भाग कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ। इसी परावर्तक पृष्ठ से क्या होगा, हमारा परावर्तन होगा। ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है तथा परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात यह वापस परावर्तित हो जा रही है। यह हमारी आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। यही हमारा अवतल दर्पण का चित्र है। अगली हेडिंग है इसी में अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग भी हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नंबर फर्स्ट वन है हमारा सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। सेकंड वन इज कान, नाक तथा गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए किया जाता है। थर्ड वन इज हेडलाइट, टॉर्च आदि में किया जाता है। फोर्थ है हमारा दंत चिकित्सा में भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। जिस गोलीय दर्पण की दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आपको उत्तल दर्पण का भी चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये जो इसकी सतह है, ये कौन सी सतह है, उभरी हुई सतह है। ये इसकी उभरी हुई सतह है तथा ये अंदर वाली कौन सी सतह है, इसकी दबी हुई सतह जिस पर पॉलिश हो रही है। ये जो दबी हुई सतह है ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग है तथा उभरी हुई सतह इसका परावर्तक पृष्ठ है। देखिए इसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन होगा। यह कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है तथा टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जा रही है। ये इसकी आपतित किरण है तथा ये परावर्तित किरण। ये उत्तल दर्पण का चित्र है। अब इसके भी कुछ उपयोग हैं। देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नंबर फर्स्ट है वाहनों में साइड मिरर के रूप में। नंबर सेकंड इज सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। थर्ड वन इज प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो विद्यार्थियों, हमने आज गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा तथा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज अवतल दर्पण, नंबर सेकंड वन इज उत्तल दर्पण।